opens fire at singer's house. Gangs of Canada on a rampage, and this entire incident was also caught on camera shooting outside the singer's home. Bishnoi gangs Goldie opens fire at the singer's house. That's the breaking news that we're getting. Firing once again in Canada at another Punjabi singer's house in Canada. Bishnoi gang is responsible for this attack. Bishnoi gang opened fire at the singer's house, and Gangs of Canada is on a rampage. Now, this entire shooting was caught on camera, and this shooting happened outside a singer's house. We're showing you the visuals, and Bishnoi gang's Goldie opened fire at the singer's house. So Lawrence gang terror continues in Canada. Lawrence Bishnoi gang has claimed responsibility for this firing. And it has claimed responsibility for firing at the Punjabi singer Channi Nathan's house, and claimed that Channi Nathan is getting closer to singer Sardar Khera, and that was the reason behind the fire. So firing once again at another Punjabi singer's house in Canada. My colleague Arvind Doja is now joining us with more details on this. Arvind, एक और सिंगर के घर के बाहर फायरिंग की खबर सामने आ रही है, और बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो बिश्नोई गैंग की तरफ से एक कुख्यात गैंगस्टर है गोल्डी ढिल्लन, उसने सोशल मीडिया पोस्ट लिख करके जिम्मेदारी ली है कि उसके गैंग ने चन्नी नट्टन, जो पंजाबी सिंगर है, उसके घर पर फायरिंग करवाई है। और सोशल मीडिया में पोस्ट में लिखा गया है कि जो चन्नी नट्टन है वो एक और दूसरा फेमस सिंगर है सरदार खेरा, उससे क्लोजनेस बढ़ा रहा था, इस वजह से फायरिंग करवाई है। गोल्डी ढिल्लन ने लिखा है कि चन्नी नट्टन से उसके गैंग की कोई दुश्मनी नहीं है, उनके निशाने पर सरदार खेरा है। सरदार खेरा के साथ जो काम करेगा, जो रिलेशन रखेगा, उसको वो टारगेट करेंगे, और साथ ही साथ बहुत जल्द सरदार खेरा को भी वो बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। तो सीधे सीधे सरदार खेरा को धमकी दी है, जो एक पंजाबी सिंगर है, फेमस पंजाबी सिंगर, और उससे क्लोजनेस बढ़ाने के चक्कर में फिलहाल एक पंजाबी सिंगर है चन्नी नट्टन, उसके कनाडा के घर पर ताबड़तोड़ सोफिस्टिकेटेड वेपन से फायरिंग की गई है, और जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। जी अरविंद, ये ऐसा पहला मामला नहीं है जो सामने आया है, पहले भी ऐसे कई अटैक देखे गए हैं, और ये काफी कुछ बताता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में जो कनाडा में है। कनाडा की अथॉरिटीज इस बारे में क्या कर रही हैं? देखिए, कनाडा की अथॉरिटी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। चाहे अगर बीते दिनों कपिल शर्मा के कैप्स कैफे की बात की जाए, वहां पर ताबड़तोड़ कई फायरिंग, वहां तक तो हालत यह है कि कपिल शर्मा का कैप्स कैफे जब से खुला है 3 बार वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो चुकी है। उसके अलावा कई ऐसे पंजाबी सिंगर हैं कनाडा में जो रहते हैं, उनके घर पर फायरिंग हो चुकी है। एक भी इंसिडेंट में अक्यूज्ड कनाडा पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई है। अब जो आपने पूछा, कनाडा में लगातार इस तरह के इंसिडेंट की वजह यह है कि कनाडा के कई इलाकों में जो इंडिया से और खासतौर से पंजाब से फरार गैंगस्टर हैं, वो वहां पर रहते हैं, उनको पनाह मिलती है। और उसके बाद जाहिर सी बात है, जहां पर गैंगस्टर रहेंगे एक साथ कई, वहां पर फिर इस तरह के इंसिडेंट होते ही रहेंगे, जो देखने को मिल रहा है। अगर आप देखिए इसमें, तो सोफिस्टिकेटेड वेपन से एक शूटर, वो चन्नी नट्टन जो पंजाबी सिंगर है, उनके घर पर कई राउंड फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। गनीमत रही कि इसमें किसी को गोली नहीं लगी है, लेकिन एक थ्रेट मैसेज है चन्नी नट्टन को। जाहिर सी बात है, इस तरह के इंसिडेंट करके बिश्नोई गैंग एक तो दहशत फैलाना चाहता है, दूसरा एक्सटॉर्शन रैकेट की डिमांड वो करते हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना चाहता है। तो चन्नी नट्टन के जो पंजाबी सिंगर है, उनके घर पर फायरिंग हुई है, लेकिन निशाने पर सरदार खेरा, जो एक फेमस पंजाबी सिंगर है, वो है। और क्या फायरिंग के समय चन्नी नट्टन घर पे ही थे? देखिए, अभी इस तरह की क्लियरिटी सामने नहीं आई है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि चन्नी नट्टन कनाडा में अपने घर पर ही थे। लेकिन अभी चन्नी नट्टन का कोई ऑफिशियल वर्जन इस पूरे मामले पर नहीं आया है। अगर बात की जाए, बीते दिनों कई ऐसे सिंगर्स थे, उनके घर पर, उनकी कार पर भी बिश्नोई गैंग ने फायरिंग कराई थी, जिसमें किसी सिंगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो पहले ये गैंग थ्रेट मैसेज देता है, वार्निंग देता है, उसके बाद एक्सटॉर्शन वसूल करने की कोशिश करता है, और जब कोई एक्सटॉर्शन नहीं देता तो फिर ये गैंग किसी भी हद तक चला जाता है। इस तरह के इंसिडेंट बीते वक्त में आए हैं। तो फिलहाल
की बात करें अगर तो चन्नी नट्टन की तरफ से कोई रिएक्शन तो नहीं आया है, लेकिन उनके घर पर गोलीबारी की सोफिस्टिकेटेड वेपन से ये वीडियो सामने जरूर आई है। अरविंद, हमें ये भी बताइए कि बिश्नोई गैंग की क्या दुश्मनी है सरदार खेड़ा से जिसकी वजह से ये फायरिंग की गई? देखिए क्या दुश्मनी है इस बारे में सोशल मीडिया पर कोई इसमें बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन जो इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी है वो आप समझिए कि ये किसी भी सिंगर को कॉल करते हैं, उनसे एक्सटॉर्शन की डिमांड करते हैं। जब वो सिंगर एक्सटॉर्शन देने से मना करता है या फिर दोबारा कॉल नहीं लेता है, उसके बाद ये गैंग उस पर किसी न किसी तरह से अटैक करवाता है। तो बहुत मुमकिन है कि इस मामले में, हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं लिखा है, लेकिन ये गैंग एक्सटॉर्शन रैकेट ही चलाते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि सरदार खेड़ा को से एक्सटॉर्शन की मांग की गई हो, और जब उसने एक्सटॉर्शन देने से मना कर दिया, उसके बाद फिर उनके जो क्लोज सर्किल में सिंगर है उनके घर पर फायरिंग करा के मैसेज देने की कोशिश की गई हो कि पैसे तो हर हाल में देने होंगे। तो ये सरदार खेड़ा को थ्रेट मैसेज देने के लिए बहुत मुमकिन है कि जो पंजाबी सिंगर है चन्नी नट्टन, उसके घर पर फायरिंग की गई हो। एक ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मोडस ऑपरेंडी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूं कि अभी लगभग 1 महीने भी नहीं हुए हैं जब कनाडा की गवर्नमेंट ने बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट गैंग घोषित किया है, और जब से टेररिस्ट गैंग घोषित किया है बिश्नोई गैंग को, उसके बाद से बड़े बड़े कम से कम 5 से 6 इंसिडेंट बिश्नोई गैंग करवा चुका है, जिसमें कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के भी इंसिडेंट है। तो एक तरफ कनाडा की गवर्नमेंट बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट गैंग घोषित कर चुकी है, और जब से घोषित किया उसके बाद से बैक टू बैक 5 से 6 इस तरह के इंसिडेंट बिश्नोई गैंग अंजाम दे चुका है, जिसके वीडियोस भी सामने आए हैं। जी अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए, पर हमारे साथ बने रहिए। सो दैट्स द ब्रेकिंग न्यूज़ दैट्स कमिंग इन फ्रॉम Canada, where there has been a firing at another Punjabi singer's house in Canada, and Bishnoi gang has claimed responsibility for this attack. Bishnoi gang was behind opening fire at the singer's house, and this was done because he had close links with Sardar Kheda, and with which the Bishnoi gang is upset. They were extorting money from Sardar Kheda, and he denied, and that is being considered as the main reason behind this attack. So clearly the gangs of Canada are on a rampage, and this is not the first time that such an incident has come to light. In fact, this shooting outside the singer's house was also captured on camera. We're showing you the visuals on your screens right now, and the Bishnoi gangs boldly opened fire at the singer's house.